हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा। देखिए प्रश्नावली 13.2 का पार्ट 1 वीडियो मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए थे आपको प्रथम सिद्धांत से संबंधित। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है इसका, उसे शुरू करने से पहले मुझे आपको एक नियम बताने पड़ेंगे। दो नियम हैं ऐसे, वही मैं आपको पहले इस वीडियो में बताऊंगा, उनके डेरिवेशन भी आपको बताने हैं। देखिए दो फलनों के गुणनफल का अवकलज, यानी दो फलन आपको अगर गुणा में दे रखे हैं तो हम उनका अवकलज कैसे निकालें, उसको कहते हैं हम गुणनफल नियम, यानी कि प्रोडक्ट रूल। अगर आपको दो फलन गुणा में दे रखे हो, जरूरी नहीं दो ही हो, कम से कम दो जरूर होंगे, तीन भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो अगर दो फलन आपको गुणा में दे रखे हैं और हमें यह बात पूछी जाती है इनके गुणनफल का अवकलज निकालें, तो वो किस प्रकार निकालें, उसका पहले आपको डेरिवेशन भी बताना है। उसी को हम कहते हैं गुणनफल नियम, यानी कि प्रोडक्ट रूल। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। माना दो फलन आपको दिए गए इस प्रकार, पहला fx है और दूसरा है gx। ये दोनों आपस में गुणा में हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल में कहता हूं, पहला sin x है और दूसरा क्या है log x, इन दोनों की गुणा। अब हम इसका कैसे करें, वही चीज आपको बतानी है। अगर दो फलन दोनों में आपका x है, फलन का मतलब ही यही होता है जो x रिलेटेड हो, यानी x पर निर्भर करता है। तो पहला फलन तो fx और दूसरा फलन मैंने कितना माना gx, इन दोनों की गुणा, हमें इसका अवकलज निकालना है। तो ये पूरा भी देखिए एक फलन है। अगर हम दो फलनों की गुणा करते हैं तो वो खुद एक फलन होता है। उसे मैंने यहां पे देखिए hx मान लिया। क्या मान लिया मैंने, hx माना, hx बराबर इन दोनों फलनों की गुणा। अब मैं देखिए x की जगह अगर रखता हूं x प्लस h, चलिए मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा h, क्योंकि देखिए यहां भी आता है, तो मैं इसको चेंज करता हूं। मैंने चलिए इसको कोई और लेटर ले लिया, मान लीजिए मैंने इसको p लेटर लिया। इन दोनों की जो गुणा है वो px है। अब हमने x की जगह x प्लस h रखा, तो हम यहां भी x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस h। ये देखिए रख दिया। अब देखिए जो प्रथम सिद्धांत का सूत्र होता है, यानी कि जो इस फलन का अवकलज है, देखिए फलन मैंने क्या लिया px, तो इसका अवकलज क्या होगा p डैश x। अभी तक देखिए मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं, यहां फलन fx होता था, अब यहां px है, तो इसका अवकलज क्या हो गया p डैश। सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, px प्लस h माइनस के px बटे h। क्योंकि देखिए अगर यहां f डैश था तो यहां fx प्लस h माइनस के fx बटे h। अब यहां p डैश x है तो px प्लस h माइनस के px बटे h। सूत्र तो यही होता है प्रथम सिद्धांत का। अब इनके चलिए हम मान रखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान चलिए ऊपर से देख के लिखता हूं, fx प्लस h इंटू gx प्लस h माइनस px का मान fx इंटू gx बटे h। ये भी चलिए मैंने कंप्लीट कर दिया। अब चलिए आगे आते हैं। अगर हम इसमें h का मान 0 रख दें, x प्लस 0 x, तो ये fx ही हो गया, x प्लस 0 x, तो ये gx, तो fx इंटू gx, उससे तो ये कटेगा ही, तो ये 0 बटे 0 के रूप में ही आएगा।
अब सवाल ये उठता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए यानी कि 0/0 को हटाने के लिए मैंने देखिए एक काम ये किया, मैंने ये फलन इसमें घटाया और यही फलन जोड़ा। मैं नीचे लिख देता हूं ये, लास्ट वाले की जगह ही कॉपी रहने दिया। देखिए जो फलन मैंने घटाया वही फलन मैंने जोड़ा, लास्ट वाले की जगह ही रहा, पहला वाला पहले वाले की ही जगह रहा, बटे एच। अब आप लोग ये सोचेंगे मैंने यही क्यों जोड़ा या घटाया, कोई और भी जोड़ या घटा सकता था, कर सकते हैं। अगर हम यहां x प्लस एच लेते तो यहां x लेंगे, यानी एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, वो हम घटा दें और वो ही जोड़ दें। यानी हमें एक ऐसा फलन घटाना और जोड़ना है जिसमें खुद दो होंगे फलन, एक फलन में x होगा और दूसरे में क्या होगा, x प्लस एच। अगर पहले में x है तो दूसरे में x प्लस एच होना चाहिए, और पहले में x प्लस एच है तो दूसरे में x होना चाहिए। या उससे भी कर सकते हैं, यानी मैं यहां पर लिखता एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, तो वही हम घटाते और वही हम जोड़ते। अब चलिए ऐसा हमने क्यों किया, यानी ये जो फलन हमने घटाया और जोड़ा ऐसा हमने क्यों किया, अब चलिए पता लगेगा। मैंने देखिए ये जो फलन है आपका, यहां तक मैंने एक बड़ी ब्रैकेट से क्लोज किया इसको, और ये जो लास्ट के दो फलन हैं इनको भी मैंने बड़ी ब्रैकेट में क्लोज किया। अब मैं इनको सेपरेट करता हूं, ये बटे एच, देखिए पूरा फलन बटे एच प्लस ये पूरा फलन बटे एच, वो तो आप समझ ही जाएंगे। पहले ये पूरा फलन बटे एच प्लस फिर ये पूरा फलन बटे एच। अब देखिए जब मैं पहले के बटे में एच लिखूंगा तो इन दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन है, ये फलन कॉमन है, यानी कि जी एक्स प्लस एच। वही चीज देखिए मैं सीधा लिख रहा हूं, एक स्टेप में कम कर रहा हूं, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, जी एक्स प्लस एच। ब्रैकेट में क्या क्या बचा, एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स बटे एच। आप समझ ही जाएंगे, इतना कोई टिपिकल वर्क नहीं था, ये मैंने कॉमन ले लिया, एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स बटे एच प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इन दोनों के बटे में जब h आएगा तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एफ एक्स, अंदर क्या बचा, जी एक्स प्लस एच माइनस के जी एक्स बटे एच। ये देखिए लिख दिया, इसके बटे में एच, वो देखिए मैंने ये सेपरेट किया, प्लस लास्ट वाले फलन के बटे में एच, वो मैंने यहां पे सेपरेट किया क्योंकि इन दोनों में एफ एक्स कॉमन था। अब देखिए जो हमारे पास बचता है, अगर मैं यहां h की जगह 0 रखता हूं तो x प्लस 0 कितना हो गया, x, ये तो gx ही हो गया, इसे तो मैंने बाहर लिख लिया और इसके साथ लिमिट बची, क्योंकि ये तो अब भी देखिए 0/0 है, ये हम ऐसे ही छोड़ेंगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस की एफ एक्स बटे एच, यह आ गया। देखिए ये मैंने देखिए x का मान रख दिया 0, क्योंकि ये 0 तो हो ही नहीं रहा, x प्लस 0 x, तो ये कितना हो गया, gx, मैंने यहां लिख लिया। बाकी लिमिट रही केवल इसके साथ, क्योंकि ये तो देखिए अब भी 0/0 आएगा, प्लस बिल्कुल ऐसे ही देखिए यहां पर एफ एक्स, इसमें तो कहीं h का मान ही नहीं रखना, तो ये तो हमने बाहर ले लिया,
लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आपका देखिए अब भी 0/0 है, ये हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। जो चीज 0/0 थी उसके साथ देखिए लिमिट अब भी है, यहां पे ये 0/0 है तो लिमिट इसके साथ अब भी है। अब देखिए आप लोग ये सोचेंगे हम इसको अभी कैसे सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन तो अब भी 0/0 की फॉर्म में ही है। आप लोग सोचेंगे देखिए ये सूत्र जो है, थोड़ा ध्यान दें, या पहले पढ़ चुके हैं, ये पूरा एक सूत्र है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस के fx बटे h। ये प्रथम सिद्धांत का ही सूत्र है और ये अवकलज का ही सूत्र है। किसका अवकलज? fx का। यही मैंने कई क्वेश्चंस करवाए हैं। ये पूरा f डैश x का सूत्र है, यानी कि gx इंटू ये पूरा सूत्र किसका है? fx के अवकलज का, यानी कि f डैश x प्लस, फिर देखिए एक बार, ये fx तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये पूरा भी एक सूत्र है, जैसे ये अवकलज है ये भी अवकलज है, लेकिन किसका? gx फलन का। तो ये gx का अवकलज उसे क्या लिखेंगे? g डैश x। वो देखिए मैंने यहां लिख दिया। अब ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है जो दो फलन अगर आपको देखिए गुणा में दिए गए, उनका हमें अवकलज निकालना है। तो इसका सूत्र ये होता है, पहले सेकंड को ऐसे ही लिखा फर्स्ट का अवकलज, प्लस फर्स्ट को ऐसे ही लिखा सेकंड का अवकलज। दोबारा देख लें, जब हम दो फलनों की गुणा दे रखी है और फिर इसका अवकलज निकालें, तो पहले सेकंड को ऐसे ही लिख दिया फर्स्ट का अवकलज, प्लस फर्स्ट को ऐसे ही लिख दिया सेकंड का अवकलज। आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले फर्स्ट को ऐसे लिख दिया सेकंड का अवकलज, प्लस सेकंड को ऐसे ही लिख दिया फर्स्ट का अवकलज। तो ये आपको ध्यान भी रखना है। इसका मतलब ये है, अगर आपको दो फलनों की गुणा दी रखी है तो आपको एक एक फलन का अवकलज एक बार में करना होता है, क्योंकि जब यहां पे हमने देखिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया, पहले फलन का अवकलज किया, प्लस इसको ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरे का अवकलज किया। ये देखिए हुआ गुणनफल नियम। कभी भी आपको दो फलन गुणा में दे रखे हैं और आपको उसका अवकलज निकालना है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। इसी को कहते हैं गुणनफल नियम, यानी कि प्रोडक्ट रूल। अब चलिए जो दूसरा नियम, अगर गुणनफल है तो भागफल नियम भी होना चाहिए। देखिए भागफल नियम यानी दो फलन आपको अगर अंश बटे हर के रूप में दिए गए हैं, तो उनका जो अवकलज हम निकालेंगे उसके नियम को कहते हैं भागफल नियम, यानी दो फलनों के भागफल का अवकलज। इसको हम कहते हैं भागफल नियम, यानी कि कोशेंट रूल। अगर हम दो फलन अंश बटे हर के रूप में देखें और यह बात कही जाती है कि इसका अवकलज निकालिए, तो उसका अवकलज कैसे निकालें? मान लीजिए दो फलन आपके fx और gx है, उनको आपको भागफल के रूप में दिया गया, यानी कि fx बटे gx, तो ये खुद इनका भागफल भी एक फलन होगा। इसको मैंने मान लिया px। देखिए दो फलनों का भागफल भी एक फलन होता है, दो फलनों का गुणनफल भी एक फलन होता है, दो फलनों का योगफल भी एक फलन होता है, दो फलनों का अंतर भी एक फलन होता है। तो इनके भागफल को भी मैंने एक नया फलन मान लिया px। अब x की जगह रखा x प्लस h, यानी कि px प्लस h बराबर fx प्लस h बटे gx प्लस h। अब हम इसका अगर अवकलज का सूत्र लगाएं प्रथम सिद्धांत का, तो वो देखिए यही होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 px प्लस h माइनस के px बटे h। अब चलिए मैं इनका मान भी रखता हूं। मान तो देखिए मैंने ऊपर लिखे हैं, एक बार मुझे रखने पड़ेंगे यहां, यानी कि fx प्लस h बटे gx प्लस h माइनस fx बटे gx बटे h। अब देखिए जब मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे प्रथम सिद्धांत के,
जब कुछ फलनों के मैंने आपको अवकलज सिद्ध करना बताया था, तो उसमें कुछ अंश बटे हर के रूप में भी थे। तो मैंने ये कहा था इनको हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम इनका एलसीएम लें। इससे पिछला वाला वीडियो जो था उसमें भी एक अंश बटे हर का क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने आपको यही चीज बताई थी, जब प्रथम सिद्धांत से सॉल्व करती हैं तो हम उनको अंश बटे हर यानी कि एलसीएम लेके सॉल्व करती हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये आ गया, देखिए एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स। बटे एलसीएम आएगा नीचे एच के साथ, यानी एच के साथ क्या आ गया, जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। ये भी आ गया। अभी देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और मैं अगर एच का मान 0 अप्लाई करूंगा तो ये 0/0 ही आएगा। आप लोग भी रख के देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐसा क्या करें कि 0/0 हमारा हट जाना चाहिए, तो उसके लिए हमें इसमें एक फलन जोड़ना और घटाना पड़ेगा। जैसे मैंने गुणनफल नियम में किया था, भागफल नियम में भी मुझे करना पड़ेगा। एक फलन मुझे जोड़ना है और एक घटाना है, वही चीज घटानी भी है। तो मैं देखिए पहले चलिए, एक तो मैं पहला फलन पहले नंबर पर ही लिखता हूं, एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स माइनस, मैंने देखिए इसमें एफ एक्स इंटू जी एक्स ये मैंने घटाया, क्योंकि यहां ऑलरेडी एक फलन में x है और एक फलन में x प्लस एच है। तो यहां हम ऐसा फलन घटाएंगे और जोड़ेंगे जिसमें या तो दोनों में x हो या दोनों में x प्लस एच हो, ताकि हम उसको कॉमन ले सकें। देखिए पिछले वाले डेरिवेशन में यहां दोनों जगह x प्लस एच था, अगर दोनों जगह समान होगा तो यहां हम डिफरेंट लेंगे, और यहां दोनों जगह अगर डिफरेंट है तो यहां हम दोनों जगह समान लेंगे। तो या तो दोनों जगह x हम लिखें या दोनों जगह लिखें x प्लस एच। तो मैंने यहां पे दोनों जगह x ही लिखा। अब देखिए जो फलन मैंने घटाया वो फलन हम जोड़ेंगे भी, और लास्ट वाला हमने लास्ट वाले की जगह ही लिखा रहने दिया। बटे एच, और बाकी के दो फलन यानी कि जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। अब देखिए जैसे पिछले डेरिवेशन में मैंने कहा था, ये दोनों फलन इनको हमने सेपरेट किया। इसके बटे में ये मैं पूरा अलग लिखूंगा फलन, और इसके बटे में भी ये पूरा फलन मैं अलग लिखूंगा। लेकिन एक बात देखिए, दोबारा आपको रिवाइज करा रहा हूं, जब हम यह गुणनफल नियम और भागफल नियम का डेरिवेशन करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना, हमें इसमें ऐसा फलन घटाना और जोड़ना होता है, उसका एक नियम ध्यान रखें। या पहला फलन देखें, अगर यहां दोनों जगह डिफरेंट है तो यहां दोनों जगह सेम होगा, और यहां अगर दोनों जगह सेम है तो यहां दोनों जगह डिफरेंट होंगी। यह आपको ध्यान रखना है। यह बात मैंने गुणनफल नियम में भी बताई आपको, अब भागफल नियम में भी बता दी। चलिए मैं अगर इन्हें सेपरेट करता हूं, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन है, gx। क्या चीज कॉमन है, gx। तो मैंने यहां देखिए gx तो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, मैं चलिए ब्रैकेट में ही लिखता हूं, एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स बटे एच, और बाकी के ये दोनों फलन यानी कि जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। तो मैं देखिए एक काम करता हूं, मैं यहां पे पूरा फलन ना लिख के केवल यहां पे मैंने एच रहने दिया है। एक वजह भी बतानी है आपको, उसकी क्या वजह है। मैं चलिए ये स्टार्टिंग में लिखूंगा,
अगर मैं यहां पे पहले ही h का मान 0 रख देता हूं तो x प्लस 0 कितना हो गया x, तो ये gx हो गया, और gx इंटू gx का होल स्क्वायर, तो ये 0 नहीं हो रहा, हम इसको पहले ही बाहर निकाल सकते हैं। यानी ऊपर मैंने 1 मान लिया और नीचे gx इंटू gx, ये मैंने आपको देखिए अलग लिख के दिखाया क्योंकि ये आपका gx हो गया और ये भी gx है। बाकी का मैं आपको करके दिखा रहा हूं, वो देखिए ये इसके बटे में h लिया मैंने, ये आ गया, प्लस इसके बटे में h लेते हैं, ये तो मैंने टोटल के साथ पहले अलग कर लिया, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, fx कॉमन है। क्या चीज कॉमन है, fx। क्या बचेगा अंदर, चलिए वो मैं बड़ी ब्रैकेट में ही लिखूंगा, gx माइनस gx प्लस h, क्योंकि देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, fx, तो यहां क्या बचा, gx माइनस gx प्लस h। लेकिन ये थोड़ा मुझे उल्टा लगता है, पहले हमेशा पद x प्लस h का होना चाहिए तब ये सूत्र बनता है। तो एक काम मैं करता हूं, मैं यहां पे माइनस कॉमन लेता हूं। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं यानी कि माइनस के fx, तो ये चीज देखिए पहले आएगी अब, और जो हमें चाहिए भी था माइनस के gx। अब ये बिल्कुल ठीक है। देखिए ये चीज मैंने पहले ही बाहर लिख दी, बटे में थी, ये हमने पहले ही बाहर लिख दिया। बाकी ये फलन बटे h प्लस ये वाला फलन उसके बटे में h। अब देखते हैं ये भी सूत्र बनेंगे किसी ना किसी के, क्या बनते हैं। देखिए gx में इसमें h का मान तो रखना ही नहीं, चलिए मैंने यहां gx ही लिखा रहने दिया। ये पूरा सूत्र है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस के fx बटे h, और ये अवकलज का ही सूत्र है प्रथम सिद्धांत का, और ये है fx का अवकलज यानी कि f डैश x माइनस, अब देखिए इसमें तो h का मान कहीं रखना ही नहीं, fx लिख दिया। ये पूरा अवकलज का सूत्र है, लेकिन किसके अवकलज का, gx का, तो ये हो गया g डैश x बटे, अब आप लोग सोचेंगे मैंने बटे का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि ये पूरा तो सूत्र हो गया तो बटे में कुछ बचा ही नहीं। बटे में देखिए वो ये है, यानी gx इंटू gx, ये हो गया gx का होल स्क्वायर, और यही सूत्र है अंश बटे हर का जो अवकलज होता है उसका सूत्र यही है। इसका मतलब इसे आप याद किस तरीके से रखेंगे, पहले देखिए हर को ऐसे ही लिखा, हर वाले फलन को हमने ऐसे ही लिखा, अंश वाले फलन का अवकलज, माइनस अब अंश वाले फलन को ऐसे ही लिखा, हर वाले फलन का अवकलज, बटे हर वाले फलन का वर्ग। दोबारा देख सकते हैं, पहले हर वाले फलन को ऐसे ही लिखा, अंश वाले फलन का अवकलज, माइनस फिर अंश वाले फलन को ऐसे ही लिखा, हर वाले फलन का अवकलज, बटे हर वाले फलन का वर्ग। यह सूत्र होता है देखिए दो फलनों के भागफल का अवकलज, जिसे हम भागफल नियम से भी जानते हैं। अगर कभी इसका डेरिवेशन आता है तो आपको इस तरीके से करके आना है। अब देखिए जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, यानी गुणनफल नियम से संबंधित और भागफल नियम से संबंधित, तो हम इनके सीधे नियम अप्लाई करेंगे। यह हमें आप याद भी रखने हैं, गुणनफल नियम भी और भागफल नियम भी। इन दोनों से जो संबंधित क्वेश्चंस हैं, यानी प्रश्नावली 13.2 का पार्ट 2 वीडियो, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।